हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे सीए फाउंडेशन की सितंबर 24 एग्जाम के बारे में। कुल मिला के जैसे कि आपको पता है हमारे पास 4 महीने पड़े हैं। क्या 4 महीने में पॉसिबिलिटी है कि हमारा सीए फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, प्लस रिवीजन के लिए हमारे पास कुछ समय बच जाएगा और टेस्ट सीरीज के लिए भी समय बचेगा। इन सभी टॉपिक के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। मेरा नाम है बच्चों सी ए संदीप रोड़ा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीए फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, ओनली 9999 में आपका कंप्लीट सीए फाउंडेशन का पैकेज अवेलेबल है केसीसी ट्यूटोरियल पे। आपको हफ्ते में 3 दिन, 3 दिन डाउट सेशंस लगेंगे। आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपके होंगे जो सीए फाउंडेशन के न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंगली होंगी, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग। कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर मिलेगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको 3 दिन हफ्ते में डाउट सेशंस होंगे, ठीक है। और टीचर के साथ प्रॉपर आपके साथ इंटर आपके साथ बातचीत होगी और आप अच्छे से गाइडेंस हो देंगे आपको किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है और रिवीजन कैसे करनी है। सब कुछ A to Z इस छोटे से पैकेज में आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। 9999 में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लासेस के बारे में और डिटेल जान के क्लासेस बाय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं सितंबर 24 में। जैसे कि आपको पता है पहले जो एग्ज़ाम हुआ करते थे जून और दिसंबर में हुआ करते थे, अब आईसीएआई ने डिसाइड किया है कि साल में 3 बार जनवरी, जून और सितंबर में एग्ज़ाम आपके हुआ करेंगे। अभी आपको पता है जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, जून को होने वाले हैं। अब इसके बाद सितंबर में होंगे, ठीक है। सितंबर के लिए एक चीज़ आपका हो चुका है, रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है। फर्स्ट में लास्ट डेट थी वो निकल चुकी है। रजिस्ट्रेशन अब बच्चों ने करवा ली है। अब आप लोगों ने, जो बच्चे नहीं करवा पाए उनके लिए यही है कि वो जनवरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, क्योंकि पहले भी आपको पता है दिसंबर में एग्ज़ाम होते थे। आप लोग सोच तो दिसंबर के लिए ही रहे थे, है ना। ये तो अचानक ही पिछले 1 डेढ़ महीने में प्रोसेस हुआ सारा कुछ, और कहानी दिसंबर से सितंबर के लिए आ गई, है ना। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली वो बच गए। बच गए क्या एक्चुअली में, वो भी कंफ्यूज हैं कि वही सितंबर में दें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि सितंबर में तैयारी हो सकती है, ठीक है, जितना टाइम बचा है, ठीक है, किस तरीके से हो सकती है, इन सभी चीज़ों। क्योंकि बीच में आपकी कॉलेज की एडमिशन भी आनी है, ये चीज़ भी ध्यान से समझ के रखिए। क्योंकि कॉलेज की जब एडमिशन आएंगे तो हर बच्चे का ऑन एन एवरेज 15 दिन से 1 महीना उस चीज़ के ऊपर आपका इन्वेस्ट होगा, है ना। आपका वहाँ पर सारा का सारा ध्यान केंद्रित होगा। तो 15 से 1, अगर हमारे पास 4 महीने पड़े हैं सितंबर के लिए, 4 महीने पड़े हैं सितंबर के लिए, तो उसमें से 15 दिन से 1 महीना तो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के ऊपर कंसंट्रेशन रहेगी। तो कुल मिला के आपके पास ले ले देके 3 महीने रह गए। तो 3 महीने में आपने देखा जाए प्रैक्टिकली एक चीज़ को सोचो ना। अदरवाइज क्या होता है, फिर बाद में हम क्या करते हैं, आगे शिफ्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई नहीं चलो दिसंबर में तो होने ही थे। तो इसलिए पहले ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलिए कि भाई ये पॉसिबिलिटी है ना, होगी या नहीं होगी, किस तरीके से। क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस में या 100% लाइव क्लासेस में ये आपका पूरा सिलेबस जो है, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कंप्लीट, क्योंकि आपके पास कॉलेज का भी 1 महीना आपने निकालना है। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन बच्चों के लिए निकाला है हमने, ठीक है, जिसमें आपको दोनों चीज़ का मिक्सचर मिल जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टीचर के साथ इंटरेक्शन, और दूसरी चीज़ क्लासेस, सिलेबस सही समय पर कंप्लीट होना, सही समय पर रिवीजन होना, ठीक है। और टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज का भी सिस्टम अवेलेबल है प्रॉपर, ठीक है। एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव टेस्ट भी। अब देखिए कुल मिला के हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 पेपर हैं हमारे। पहला पेपर जो है हमारा, पहला अकाउंट्स का, दूसरा हमारा लॉ का, बिजनेस लॉ का, तीसरा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, चौथा हमारा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब
देखिए जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं वो है आपका अकाउंट्स, और दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जिन बच्चों ने मैथ ले रखा है उनके लिए तो फिर भी थोड़ा सा लेस टाइम कंज्यूमिंग है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। जिन्होंने नहीं ले रखा उनके लिए अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसलिए हमें करना क्या चाहिए, स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट्स के साथ करना चाहिए। देखिए मैं हमेशा हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो लाइव वाले होते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वाले होते हैं या फेस टू फेस वाले होते हैं, उन सभी को हमारा मेरा कहना ये होता है कि आप लोग शुरुआत कीजिए जिससे आपकी स्पीड बने, दैट इज अकाउंट्स, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, और साथ में बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस लॉ। अदरवाइज आप सबसे उससे भी अच्छा तरीका क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पकड़िए, लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से, क्योंकि ये इकलौता सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, फिर उसके साथ जैसे ही ये आपके सब्जेक्ट खत्म होते हैं तो फिर आप बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसको चलाइए स्लो स्पीड से। ठीक है, इसको चलाइए स्लो स्पीड से, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे चलने दीजिए। अकाउंट्स को फास्ट स्पीड से करके, ठीक है, अच्छे से करके, इसको साथ साथ फिर आप इसके साथ लॉ पकड़ लीजिए। ठीक है, देन लास्ट में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आपने प्लस टू में पढ़ी हुई है काफ़ी, कुछ पोर्शन जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो हो जाएगा अच्छे से, बहुत आसानी से। और जो नई इकोनॉमिक्स आई है दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, उसमें आपको अच्छा खासा समय चाहिए। वो बिल्कुल आपके लिए 100% न्यू है, बहुत एक्चुअली में अच्छी है, क्योंकि वो पहले आपको पता होगा इंटरमीडिएट लेवल पर होती थी, अब फाउंडेशन लेवल पर जा चुकी है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इसके अलावा, ठीक है, अब सब्जेक्ट ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पर्पस यही था कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अब देखिए ये जो दो सब्जेक्ट का अगर आप कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं तो आपको 1.5 से 1.5 महीना लगा के चलिए, आपको ये दोनों सब्जेक्ट चाहिए, 1 डेढ़ महीने में हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर मैं अपने लेक्चर के अकॉर्डिंगली बोलूँ तो। और कितने घंटे डेली के पढ़ने चाहिए, डेली के आपको कम से कम, जिस तरीके से आपके पास समय है, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 महीने है, 4 महीने नहीं है। देखा जाए प्रैक्टिकल जिन बच्चों ने हाँ कॉलेज नहीं करना उनके पास तो चलो 4 महीने पूरे हैं, अदरवाइज आपके पास 3 महीने ही है। ठीक है, तो 3 महीने आपको ऑन एन एवरेज 6 घंटे प्लस की एवरेज आपको मिनिमम निकालनी पड़ेगी। 6 घंटे प्लस की आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी अगर आप कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं, तो कुछ दिन आप रिवीजन के लिए भी निकालना चाहते हैं सरप्लस। ठीक है जी, अब आते हैं मेन, आपके पास 1 महीना, अब इस हिसाब से तो आपके पास 15 से 25 दिन, 15 days to 25 days भी अगर आपके पास रिवीजन के लिए बच जाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। जितना का आपके पास समय है उसके अकॉर्डिंगली आप देखो ना, 15, वैसे तो 15 से 25 दिन रिवीजन के लिए सफिशिएंट नहीं होते, बट जितना का समय आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने देखिए इसमें से ये नोट करके देखिए चीज़ें, आपने कुछ सिलेबस पहले भी कर रखा है, जैसे अकाउंट्स है ये आपने कर रखा है, दूसरा आपने इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत ही कर रखी है, तीसरा मैथ या स्टैट्स का थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है। ठीक है, थोड़ा अगर आपने मैथ नहीं भी ले रखा तो एटलीस्ट स्टैट्स तो अपने +1 या +2 में कर ही रखा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि एक ठीक ठाक सा कम्बिनेशन पकड़ के आप सिलेबस को 3 से 4 महीने में निपटा सकते हो। ठीक है, अगर आप रिकॉर्डेड लेते हो तो रिकॉर्डेड का जो गलत फहमी आपके मन में परसेप्शन थी वो मैंने क्लियर कर दी कि ये वाला कम्बिनेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, जिससे आपको जो टीचर के साथ इंटरेक्शन का जो भय होता है, डर होता है कि भाई बच्चा वो रिकॉर्डेड देने के बाद वो टीचर बात ही नहीं करते है ना, 2-2 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई आता है, नहीं। आप समझ के चलिए आज हमने होमवर्क दिया, ठीक है, आज अपने चैप्टर किया, अगले दिन ही आपको
अगले दिन ही आपको डाउट सेशन लग गए। फिर होमवर्क दिया आपने, अगले दिन लेक्चर लिए, क्लासेस करे, लेक्चर देखे, उससे अगले दिन फिर आपके डाउट सेशंस हो गए। इससे आपके साथ साथ ठीक है रिवीजन भी हो गई, और साथ साथ थोड़े ही समय में साथ साथ टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाती है साथ साथ। ठीक है, सब कुछ A to Z हो गया। ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारी एक स्पेसिफिक ऐप है जिसमें आप एमसीक्यू सेशंस लगा पाओगे। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है कि आपको टाइम ओरिएंटेड, जैसे आपको पता ही है कि 2 घंटे हमारे पास गिनती के होते हैं। 2 घंटे हमारे पास होते हैं, 2 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब 100 क्वेश्चन करने के लिए, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको स्पीड चाहिए, है ना। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए स्पीड चाहिए। स्पीड कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से आएगी स्पीड, है ना। स्पीड प्रैक्टिस करने से आएगी आपकी। तो प्रैक्टिस करने के लिए वही टाइम ओरिएंटेड ऐप है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि हाँ मेरे वाकई कितने क्वेश्चन कर पाऊंगा एग्जाम में, 60 कर पाऊंगा, 80 कर पाऊंगा, 90। ठीक है ना, 100% सिलेबस करना यहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। ठीक है ना, मैथ जैसे सब्जेक्ट में, QA सब जैसे सब्जेक्ट में आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना सफिशिएंट नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी। थैंक यू बच्चों।